हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 की। इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो। तो आप देख सकते हो कि हमने पहले 3 पाठ पढ़ चुके हैं इस पाठ के, नई पुस्तक के, मल्हार के। तो आज हम पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं जो है पानी रे पानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पानी रे पानी पाठ की। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, धरती, हवा, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और फिर उसके किनारे बसा हुआ हमारा तुम्हारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी हमारे चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बरसती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरह से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। यह जल चक्र पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है जल चक्र की प्रक्रिया। पहले यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ से पानी आता है और फिर बाद में यही पानी कहाँ चला जाता है हमारा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपने ये देखो, ये जो चित्र बना हुआ है इस पुस्तक में, ये देखो कि जल चक्र की प्रक्रिया क्या होती है। ये है साइंटिफिक कि हमारा पानी कैसे आता है, कैसे बनता है पानी। जैसे बादल बने हैं, बादल से पानी बरसता है, फिर नदियों नालों में जाकर हमारे पास आता है, फिर उसी के बाद यही पानी जाकर समुद्र में मिलता है। समुद्र में भाप के रूप में जो है बादल बनकर फिर से उड़ जाता है। तो ये आपने भूगोल की किताब में, साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि जल चक्र की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ज़मीन पर पानी आता है और कैसे ये भाप बनकर फिर से आसमान में बादल बनकर उड़ जाता है। तो ये पूरा जल चक्र की प्रक्रिया बताई हुई है। आपने पढ़ा भी है, देखा भी है और इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। इस चित्र में बताया कि पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ से और फिर कहाँ से न हमारे हमारे पास, तुम्हारे पास, हमारे नदी नालों में, हमारे गांव में पानी कैसे पहुंचता है। तो ये देखो, पहले सबसे पहले ऊपर बादल बताए गए हैं। बादल के बाद बारिश हो रही है। बारिश के बाद ये पानी जो है नालों में, नदियों में जाकर मिल रहा है। नदियों के माध्यम से खेतों में और हमारे तुम्हारे तक पहुंचता है और फिर यही बात पानी जो है समुद्र में जाकर मिलता है। तो समुद्र में भाप बनकर जब ऊपर उठ जाता है, इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाता है, फिर यही बादल जो है बरसते हैं, फिर बारिश के रूप में हमें पानी देते हैं। ये है पूरे जल चक्र की प्रक्रिया जो इस पहले ये जो इस पाठ में बताई गई है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम इस सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। कहते हैं कि ये तो हुई किताबी बात की किताबों में ये पढ़ाया गया है कि पानी ऐसे ऐसे ज़मीन पर आता है, पर हमारे स्कूलों में और घरों में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में कुछ अजीब सा चक्र सामने देखने को मिलता है। ठीक है, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो है बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। कहते हैं कि हमारे, अब घरों की बात करते हैं, कार्यालय की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी कैसे आता। वो तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि ऐसे ऐसे जल की प्रक्रिया होती है और जल हमारे यहाँ ऐसे पहुँचता है। लेकिन अब हम किताबों की बात छोड़ के एक जो रियल लाइफ की बात करते हैं कि हमारे घरों में पानी कैसे आता है। जब भी नल खोलो तो वहाँ पे सिर्फ सू सू की आवाज़ आती है, पानी के बदले कुछ नहीं आता। और पानी जब आता भी है कभी कभार, वो भी बेवक्त, मतलब कोई समय नहीं होता पानी का। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। कहते हैं कि सुबह सुबह नींद छोड़कर हमें पानी की बाल्टियां लेकर पानी भरने के लिए दौड़ना पड़ता है, क्योंकि बेवक्त पानी आता है, सबको पानी की ज़रूरत होती है। तो सभी पानी भरने के लिए अपनी नींद छोड़कर, अपने काम छोड़कर पानी भरने के लिए चल पड़ते हैं। तो कहते हैं कि कभी तो पानी को लेकर तू मैं भी हो जाती है। पहले क्या होता था, आजकल तो सबके घरों में अलग अलग नल लगा हुआ है। पहले तो क्या, सोसाइटी में या मोहल्ले में एक ही नल होता था, तो सभी वहाँ से पानी भरते थे। तो काफ़ी मुश्किल होता था लोगों को।
तो कहते हैं कि ये तो हुई वो पानी भरने के लिए यहाँ पे कभी कभी तू तू मैं भी हो जाती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। तो कहते हैं कई लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में टंकियों में जो टंकी होती है उसमें मोटर लगवा लेते हैं, ताकि सारा पानी हम खींच ले, हमारे पास आ जाए। हम पानी मतलब हमारे जो जो मोटर लगा लेता है सारा पानी उसी साइड चला जाता है। तो कई लोग जो ऐसा करते हैं, मोटर लगा के पानी खींच लेते हैं। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। कहते हैं कि पानी की इतनी किल्लत है शहरों में, तो इसकी इतनी ज़्यादा किल्लत है कि यहाँ पे पानी जो है वो शहरों में बाकी सामान की तरह बिकने लगा है बाज़ारों में। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। कहते हैं कि ये पानी की किल्लत सिर्फ हमारे गांव शहरों में नहीं, बड़े बड़े सिटी है, राजधानियां हैं, वहाँ पे भी इसकी किल्लत है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पे भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। गर्मी में पानी की कितनी ज़रूरत होती है और पानी की गर्मी में ही सबसे ज़्यादा किल्लत होती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? गर्मी की ये अभी बात की, गर्मी की कि गर्मी में पानी कितनी मुश्किल से मिलता है। अब करते हैं बरसात के मौसम की बात। लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। कहते हैं जितनी किल्लत गर्मियों में होती है और बरसात में उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, और जिससे जो है हमारा तुम्हारा गांव शहर सारे पानी में डूब जाते हैं। पानी ही पानी हर जगह देखने को मिलता है। हर जगह पानी, हमारे स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियाँ, सब कुछ जो है पानी से भर जाती है बरसात के मौसम में। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे किए गए पानी का ज़्यादा उपयोग और कई जगह पे पानी की किल्लत, इसी की वजह से जो है पानी की समस्या आती है। हम कभी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं, और कहीं जहाँ पे कहीं ऐसे हालात आ जाते हैं कि पानी का अकाल पड़ जाता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें कि अपनी गुल्लक को जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वह धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर, छनकर या मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता रहता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। कहते हैं कि बताया गया जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते हैं ना, हमें जो भी कोई 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जो भी हमें पैसे देता है, चिल्लर देता है, हम उसको अपनी गुल्लक में डाल देते हैं, जमा कर लेते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम उससे निकाल कर इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सकते। तो ऐसे ही बताया गया कि धरती भी एक बहुत बड़ी गुल्लक है। ठीक है, धरती जो है एक बहुत बड़ी गुल्लक है। अगर हम इसमें जल जो है पैसों की तरह, क्योंकि पैसों से ज़्यादा कीमती है पानी,
अगर पानी धरती पर नहीं रहा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। तो कहते हैं कि अगर जैसे गुल्लक की तरह हम इस धरती में भी पानी को है अच्छी तरह बचाए, तो हम सही तरीके से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जब बरसात होती है, पानी ऐसे ही बहता रहता है। अगर हम बड़े से खड्डे खोद कर, कुएँ बनाकर तालाब में उस पानी को अच्छे से रख ले, जमा करके रख लें, जैसे पैसे जमा करके रखते हैं, ताकि हम गर्मी के मौसम में, जब हमें गर्मी में पानी की किल्लत होती है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें, उस पानी का इस्तेमाल कर सके, जैसे हम पैसों का करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम अगर जब बरसात के मौसम में पानी इतना आता है, इतना पानी बहता है, लोगों के घरों में बाढ़ आ जाती है, गाँव में बाढ़ आ जाती है, तो उस तरह हम उसको भी बचाए, तो हम पैसे की तरह पानी को भी बचा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है बहुत कीमती है, पैसों से भी ज़्यादा। कहते हैं कि इसलिए आजकल लोग इसको समझते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, नलके को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, और जब हम इसकी ज़रूरत होती है तब हमें इधर उधर भागते हैं पानी लेने के लिए, तब हमें पानी की बड़ी ज़्यादा किल्लत हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए हमें बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है। जब बरसात हो, पानी को अच्छे से बचा कर रखना चाहिए। जो गुल्लक बनाई हुई है, प्राकृतिक गुल्लक, तालाब, नदियाँ, झीलें, ये प्राकृतिक गुल्लक है। तो प्राकृतिक गुल्लक में पानी जमा करके रखें, और जब गर्मियाँ आए, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खिजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। कहते हैं कि हमने अपने लालच में ये जो प्राकृतिक गुल्लक बनी हुई है, तालाबे, झील, नदियाँ, इनको ना हमने अपने लालच के लिए पहले तो कचरे से भर दिया। इसमें कचरा डालते रहे, वो कचरे से ही भर गया। तालाब जो है वो कचरे से भर जाते हैं, जिसमें पानी जो है अगर भर भी जाए बरसात के मौसम में, पीने लायक नहीं होता। और कई ऐसी जगहें हैं, ऐसे तालाब है जहाँ पे हमने क्या उसको प्लेन बना दिया, समतल बना दिए, और वहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े सिनेमा घर खड़े कर दिया। अपने लालच में प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको नष्ट कर दिया, प्राकृतिक गुल्लक जो है उनको बर्बाद कर दिया। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। कहते हैं कि ये जो बड़ी गलती, इस बड़ी गलती की सज़ा जो है हम सबको मिल रही है। कैसे? जैसे गर्मी के दिनों में पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि जो हमने जो प्राकृतिक स्रोत है, जल के साधन हैं, तालाब, झीलें, उनको हमने अपने उसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनको भर दिया है, उनमें मकान बना दिए, सिनेमा घर बना दिए, तो अपने फ़ायदे के लिए हमने उनको बर्बाद कर दिया। जो प्राकृतिक स्रोत है उनको बंद कर दिया, जिस वजह से जो है हर साल जो है बाढ़ आती है, गर्मियों में पानी की किल्लत, और जब बारिश होती है तो क्योंकि बारिश को जाने पानी के लिए, पानी को जो है कहीं अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता, और वो फिर लोगों को बहाते हुए चलता है, ठीक है। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो कहते हैं कि हम जल चक्र को अच्छी तरह से समझे, यानी कि जब बरसात हो हम पानी को बचाएं, और वही पानी को जब हमें ज़रूरत हो गर्मियों के दिनों में, हम उसको इस्तेमाल कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें गर्मियों में पानी की किल्लत और बरसात में बारिश से डूबना पड़ सकता है, बाढ़ से जूझना पड़ सकता है। इन सब समस्याओं से हमें इन समस्याओं में हम फंस सकते हैं। तो जल चक्र को समझें और पानी का सही उपयोग करें, यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है। धन्यवाद। आपको वीडियो